Good evening, everyone. गुड Good इवनिंग evening. मैम। गुड इवनिंग मैम। Okay, can you help me? Last class में हमने कहाँ तक किया था? मैम आपने हाँ जी बच्चा। Yes. मैम आपने एक्सिलरी वर्ब्स करवाए थे। मैम Auxiliary. ये आपने करवा दिया था। 1 minute. Let me. See. मैम गुड इवनिंग। Good evening, beta. This part is done. Just come over this. देखो, regular verb and irregular verb done. Clear ना? ED and ED form and regular form. ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब फाइनाइट हम नॉन फाइनाइट पार्ट कर रहे हैं। फाइनाइट के ये 3 पार्ट है और नॉन फाइनाइट के ये 3 पार्ट है। ये फाइनाइट के 3 पार्ट है, ये नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट है। जो ये मॉडल्स पार्ट है, ये फाइनाइट में ऑक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट है। ठीक है? वर्ब फ्रेजेस, वर्ब टेंसेस। ओके, डू यू वांट क्लासेस ऑन टेंसेस आल्सो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कितने बच्चों को चाहिए? रेज योर हैंड सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया। कितना पर्सेंट क्लियर नहीं हुआ है? ओके, वी विल डिस्कस इन आवर क्लास एंड सो दिस जितना किया है उतना क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ऑल राइट। देखो, ये टेबल आपको लर्न मैम? करने को। हाँ जी मैम जिस दिन आपने मैम फोन से मैम पढ़ाया था मैम कंप्यूटर को दिखाकर मैम हाँ जी। कैमरे से मैम उस दिन का मैम समझ नहीं आया था मैम थोड़ा बहुत। नेक्स्ट डे Yes, हमने ma'am. क्लास में डिस्कस कर लिया था बेटा। उस दिन हमने मैम रेगुलर और मैंने इरेगुलर ही किया था ना? ओके, टेल मी, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब किया था हमने? यस मैम। So you यस do that मैम। again. Just 1 minute. Let me open the sheet. Okay, tell me, screen is clear to you? यस Yes, मैम। देखो, हम सभी वर्ब्स को है ना, रेगुलर इरेगुलर, ठीक है, जैसे हमने नाउन में किया था ना, घुमा घुमा के किया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल है या प्रॉपर है, मतलब yes, ma'am. आपने ठीक है, उसी तरीके से हम वर्ब को भी है ना, वर्ब को भी रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स के टाइप्स है ना, जो इसकी अलग अलग है। अगर एक वर्ब है, आप उसको चेक करो कि रेगुलर है या इरेगुलर है। वही वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, स्टेटिव है या डायनामिक है, ठीक है। तो हम इसकी एक टाइप करते हैं रेगुलर और इरेगुलर। जितनी भी वर्ब्स हैं वो रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। वो कैसे? देखो, जब हम वर्ब चेंज करते हैं तो कुछ वर्ब्स होती है सारी सेम होती है, सभी कुछ डिफरेंट होती हैं, कुछ में फर्स्ट सेकंड की फॉर्म सेम होती है, सेकंड थर्ड की फॉर्म सेम होती है, कुछ में ईएन लगता है, कुछ में ईडी लगता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। छोटे क्लासेस में आपने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी थी। देखो क्यों, हमारी एक आईएनजी वाली एक्स्ट्रा लाइन आती है जिसमें सिर्फ हमें वर्ब में, बेस वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। क्लियर? ये बहुत इजी है, तो इसको हम इसलिए नहीं स्टडी करते। सेकंड है एस और ईएस लगता है, ठीक है। अब एस और ईएस लगा के आपका एक ये है, तो इसमें सभी में एस ईएस लगता है। बाकी के जो जिनमें चेंजेस होते हैं ना, ये 3 फॉर्म्स होती हैं, इसलिए हम इनको लर्न करते हैं। क्लियर? आपकी जर्नली 5 टाइप्स ऑफ वर्ब होती है। देखो, बेस वर्ब सिंपल फॉर्म, जैसे राइट हो गया, उसका पास्ट टेंस रोट, पास्ट पार्टिसिपल रिटन, थर्ड पर्सन सिंगुलर राइट्स, और प्रेजेंट जेरेंट राइटिंग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, नाउन में जब हम प्लूरल बनाते हैं, नाउन का सिंगुलर है, नाउन का प्लूरल है, तो एस ई एस कहाँ आता है? एस और ई एस हम किसको? मैम मैम प्लूरल में।
प्लूरल में, ठीक है, आपका प्लूरल में आता है, लेकिन वर्ब में ये सिंगुलर में आता है। मींस राइट्स क्या है, सिंगुलर है, राइट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। गोज क्या है, ईएस लग गया, ईएस लग गया, सिंगुलर है, ठीक है, ये नाउन का अपोजिट होता है। ये चीज क्लियर हुई आपको? यस मैम। इस Yes, ये ma'am. नाउन का जो प्लूरल होगा ना, वही वर्ब का सिंगुलर होगा। मतलब एसईएस सिंगुलर में लगता है, यहाँ पे प्लूरल में लगता है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा है। ओके, अब आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो देखो आप सेंटेंस कैसे बनाते हो। ही गोज टू स्कूल, आपका वर्ब क्या है, अच्छा वी वर, ठीक है, अब वी वर लगाते हो, वर्ब क्या है, वर है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या किया, प्लूरल, वी क्या है, आई का प्लूरल है ना, अब आपने यहाँ पे प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल लगाई, ठीक है, आई वॉज, सिंगुलर वर्ब के साथ क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई, ठीक है, प्लूरल वर्ब के साथ क्या लगाई, प्लूरल वर्ब लगाई। इसी तरीके से ही आप लिखते हो, ही गो टू स्कूल, यस मैम। No, ये ma'am. सेंटेंस लिखते हैं ना गोज, क्योंकि No, ma'am. क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है। अब आपको याद करना है क्या, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन वाली टेबल याद है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। यस और नो, जिसमें आई, वी, ही, शी, यस मैम। इट, दे, मैम देम, जिसमें माई आता है। Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, जिसमें माई था, ठीक है। तो वो टेबल, अब आपको जो सब्जेक्टिव वाली टेबल है उसमें ही तो था ना, ही, शी, इट, दे, तो उसके साथ हम वर्ब कौन सी चूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर चूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम प्लूरल यूज करेंगे। ही क्या था, सिंगुलर है, शी, इट क्या है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे देखो आपकी बेस फॉर्म, इसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपकी पास्ट, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है। अब आपको इसका ये नाम याद होना चाहिए। सिंपल फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली, सिंपल पास्ट होती है सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म। अगर नहीं याद होता तो दोनों में पास्ट पास्ट है, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? अब आपकी नई फॉर्म आई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाली फॉर्म, एस और ईएस वाली फॉर्म, ये आपको लर्न करना है। क्लियर? मेरा कहने का मतलब है आपको ये नाम याद होने चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ इसका, आपका टॉक का सिंपल पास्ट बताओ, टॉक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे थर्ड फॉर्म बतानी है, सेकंड फॉर्म बतानी है। क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? Yes, ma'am. अब देखो जितनी भी वर्ब्स होती है ना, सारा फंडा ये है, कोई भी वर्ब है वो या तो रेगुलर होगी या फिर इररेगुलर होगी। रेगुलर कब होगी, जब हम उसमें ईडी, ईडी इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, जब उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होगा तो वो क्या होगी, रेगुलर फॉर्म। रेगुलर मतलब जैसे हम, पता है कि वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज करनी है, ईडी लगा होना चाहिए, ईडी लगेगा, वर्ब की फॉर्म चेंज कर दो, ईडी लगाना है। जनरली आप यही बोलते हो, रेगुलर मीन्स नॉर्मली जो सबको पता है, ठीक है, कि हमने वर्ब की फॉर्म ईडी, ईडी लगाई किस वर्ड में, इसी वर्ड में जब हम ईडी लगा देते हैं, इसी वर्ड में जब हम ईडी लगा देते हैं। अब एक पैटर्न देखो, टॉक डिबेट, टॉक ईडी, डिबेट ईडी, टॉक ईडी, डिबेट ईडी। कहने का मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की सेम है। Yes, ma'am. सेकंड फॉर्म, Yes, ma'am. थर्ड फॉर्म दोनों की सेम है। ये क्या होती है, रेगुलर वर्ब होती है। इररेगुलर वर्ब, इररेगुलर प्लूरल याद करो। अब मैन, मेन, ये था इररेगुलर प्लूरल नाउन का, ठीक है। और रेगुलर प्लूरल कौन से होते हैं, जिसमें एस और ईएस लग जाता है, क्योंकि हम नाउन में क्या करते हैं, एस ईएस लगाओ प्लूरल कर दो, ऐसे ही बोलते हैं ना।
तो ये क्या है, रेगुलर प्लूरल था। और इरेगुलर था जिसमें कुछ ना कुछ वर्ड चेंज हो जाएगा, कुछ वर्ड किंग क्वीन हो जाएगा, तो ये क्या थे, आपके इरेगुलर प्लूरल थे। तो इसी तरीके से इरेगुलर प्लूरल जिसमें कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। गो, बी, हैव, रिटर्न क्या है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे, इसमें तो सभी में बेस फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है, इसमें ये तो सिमिलर पैटर्न पे जा रही है, ठीक है। चेंजेस कहाँ होते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ज्यादा चेंजेस होते हैं। इरेगुलर में क्या होता है, या तो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा वर्ड, मतलब तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हैं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म सेम है। अभी उसका हम ये इरेगुलर का हम अभी रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे बी, वॉज, वर, बीन, गो, वेंट, गोन। अच्छा अब है ना, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज, वर, ठीक है। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, सिंगुलर में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये फॉर्म पढ़ी थी ना हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इरेगुलर और रेगुलर। अब यहाँ पे देखो कुछ ये है कि बेस फॉर्म, सभी वर्ब्स क्या होती है, सभी वर्ब्स का बेस फॉर्म होता है, सभी वर्ब का ये बेस फॉर्म होता है, सभी वर्ब का जो जिसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती उसको बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। लुक, हेल्प मी, ये विदाउट एंडिंग, इनमें कोई एंडिंग नहीं होती। जैसे इसमें एंडिंग है एस की, इसमें एंडिंग है ईडी की, इसमें एंडिंग है आईएनजी की, इसमें है ईएन की, तो इसमें कोई एंडिंग नहीं होती। इन वर्ब्स की बेस फॉर्म की कोई एंडिंग नहीं होती। इन्हें इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ रिटर्न का इन्फिनेटिव फॉर्म बताओ, दैट मीन्स बेस फॉर्म बताना है आपको, बेस फॉर्म बताना है ये वाला, ओके। इन्फिनेटिव किसका, रिटर्न का इन्फिनेटिव बताओ, दैट मीन्स आपने बोला थी राइट, बेस फॉर्म में मैम उनकी एंडिंग नहीं होती, पर मैम बेस फॉर्म की तो एंडिंग हो रही है मैम वर्ड से मैम, जैसे कि टॉक का मैम कैसे हो रहा है मैम। एंडिंग बेटा ऐसे तो एंडिंग अल्फाबेट से तो एंडिंग हो रही है। देखो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की एंडिंग किससे हो रही है, आईएनजी, आईएनजी, इस तरीके से एंडिंग, मतलब इसमें हम कुछ एडिशन ओके ऐड मैम, नहीं कर रहे, ये नेचुरल वर्ड्स हैं, ठीक है। ओके मैम। जैसे यहाँ पे रेगुलर वर्ब में इनकी एंडिंग कैसे होगी, ईडी ईडी होगा, ईडी ईडी होगा, इस तरीके से। पार्टिसिपल में एंडिंग ओके आईएनजी से होगा, कि मतलब सभी में होगा। यहाँ पे सभी में वो सेम सेम रूल नहीं लगेगा ना, ये तो अपने नेचुरल वर्ड्स है, क्लियर। बेस फॉर्म को Yes, इन्फिनेटिव भी sir. बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि Yes, ma'am. राइटिंग का इन्फिनेटिव पार्ट बताओ, दैट मीन्स राइट। राइटिंग का मैम राइट, राइटिंग का सिंपल पास्ट बताओ, रोड। राइटिंग का थर्ड पर्सन बताओ, राइट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए। वन ऑफ द फाइव वर्ब फॉर्म, 5 वर्ब फॉर्म में से क्या होती है, बेस फॉर्म क्या होती है, एक टाइप की वर्ब होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं होती, सिंपल फॉर्म होती है ये अपीयर इन प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा टेंस शो करती है, प्रेजेंट टेंस शो करती है। बेस फॉर्म क्या शो करती है, प्रेजेंट। जैसे ये वाली क्या शो करती है, पास्ट वाला टेंस शो करती है ना, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्ब यूज विद, अब इनके सब्जेक्ट, अब वर्ब के साथ क्यों, देखो क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा एम गर्ल, तो आपको पता है यहाँ पे डैश क्या आएगा, आई आएगा, क्यों, क्योंकि हम वर्ब के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ठीक है। यू वर गोइंग टू द स्कूल, यू, अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, वॉज करोगे, वर करोगे, तो किसको आपने चेक किया, इसको चेक करके इसको फिल किया ना, या फिर गोइंग टू स्कूल करके इसको फिल किया है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज कर रहे हो ना, क्लियर। यस बेटा, इज इट क्लियर। चरणजीत, my voice is clear or not?